हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सूरज का बहुत बड़ा टुकड़ा अलग हो गया है सूरज से। कैसे अलग हुआ है? टूट के अलग हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सूरज का टुकड़ा उससे टूट के बहुत दूर हो गया है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत वक्त के बाद ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा जो सूरज का टुकड़ा है वो क्या हो, टूट के अलग हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंपैक्ट द ह्यूज प्रोमिनेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सूरज का टुकड़ा अलग हुआ है, आपको जाहिर सी बात है सूरज की रोशनी हमारे पास आती है, तो सबको ये पता है कि जब वहां पे कुछ क्या होगा, हलचल होगा, तो वहां का इंपैक्ट हमारे धरती पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको बहुत पता ही होगा जो सोलर वाइंड होते हैं, जो सोलर एक तरीके से जो सोलर वाइंड जहां से निकलते हैं, उनका भी बहुत बड़ा असर यहाँ पे होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि सूरज के यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे सतह होती है, यहाँ पे सूरज वाइंड निकलता है ऐसे हल्का हल्का करके। तो ये क्या होता है, हमारी सतह पे आते हैं, क्योंकि वहां से आते आते वो जो हीट होती है हमारी सतह तक आती है, और जो हमारे जो टेलीस्कोप है, जो टेम्परेचर है, उनको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। लेकिन अब जानेंगे आखिर ये है क्या। देखिए, आपको मैं बता दूं, सोलर पे छोटे मोटे ऐसे चीजें होती रहती हैं, मतलब सन पे, क्योंकि सन बहुत बड़ा है आपको पता है। लेकिन अब ये जानेंगे आखिर है क्या, आखिर क्यों इसके बारे में इतनी बात हो रही है। क्या सच में सूरज का टुकड़ा टूट के अलग हुआ है या सिर्फ टूटा है? देखिए, टूटने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई घर है, घर में ईटा टूट गया, तो आपने क्या बोला कि टूट गया। तो बात यहां पर यही हो रही है कि सूरज का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो है टूटा है। ठीक है, अलग नहीं हुआ है, टूटा है, वो उसी में है। कि अगर उसी घर में अगर कोई टुकड़ा टूट जाए, उसको बाहर फेंक दे, तो क्या होता है कि वो अलग हो गया है। तो यहां पे क्या था, एक बहुत बड़ा एक सूरज का जो टुकड़ा था वो टूटा है, अलग नहीं हुआ, लेकिन ये यहीं पे, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको किसने खोजा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर टिविटास स्कॉर करके हैं। इनको एक तरीके से वेदर ओमैन भी बोला जाता है, क्योंकि ये वेदर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा करती है, इसी के बारे में काम करती है। तो यहां पे इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से ट्वीट किया था, ट्वीट करके इन्होंने वीडियो भी दिखाया था, और साथ ही उन्होंने बताया था, जैसा आप देख रहे हैं, टॉक अबाउट द पोलर वॉर्टेक्स। ठीक है, मटेरियल फ्रॉम द नॉर्दर्न प्रोमिनेंस जस्ट ब्रोक अवे। ठीक है, क्योंकि इसकी बात क्यों हो रही है, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक क्या था, जो सूरज पे चीजें होती थी, जो घटनाएं होती थी, उनके पोल पे नहीं होती थी, वो कहां पे होती थी, उनके इक्वेटर पे होती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इनके क्या होंगे, पोल पे हो रहा है। यहां पे जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, तो इनके पोल पे ये काम हो रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, वहीं पे चीजें हो रही है। ठीक है, इस वजह से बहुत बड़ी मतलब चिंताजनक है। लेकिन इसका क्या सच में धरती पे इंपैक्ट होगा, ये अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये मान चलिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इंपैक्ट होगा भी, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं कि जब भी यहां पे ऐसी घटनाएं होती है, वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इस पे अभी तक वो पहुंच नहीं पाए, निष्कर्ष से पहुंच नहीं पाए हैं कि आखिर ये घटनाएं क्यों होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा टेलीस्कोप, जेम्स टेलीस्कोप है, उसने ही इसको पहली बार देखा, उसने इसको खोजा है, इसलिए बात हो रही है। मैं आपको यहां पर दिखा दूं, ठीक है दोस्तों, कि यहां पे जो देखिए, यहाँ पे दो चीजें होती है, सोलर फ्लेयर होता है, कोरोना होता है, और एक होता है सोलर प्रोमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सोलर फ्लेयर जो होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती है, उछाल आता है। ठीक है, सन के ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा ऐसे हीट पैदा होता है। नॉर्मली आपने देखा ऐसे उठेगा फिर वापस चला जाएगा, तो यहाँ से जो हीट निकलती है हमारी धरती की तरफ आती है, जिस डायरेक्शन में निकलेगा उस डायरेक्शन में जाएगी। उसके बाद होता है कोरोना। ये जो कोरोना होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इसके ऊपरी सतह होता है, ये सबसे ऊपरी सतह होता है, जहां पे सबसे ज्यादा गर्म होता है। यहाँ पे हल्की हल्की सी लेयर ऐसे से निकलती रहती है। जैसे आप ये देखेंगे, आप कोई पानी गर्म करते हैं, जब उसका भाप निकलता है ऐसे ऐसे करके, तो वैसे यहाँ पे ये ऊपरी सतह होती है, बहुत गर्म होता है, यहाँ पे हल्का हल्का लेयर निकलता है। उसके बाद जो आता है दोस्तों, जो सबसे खतरनाक होता है, वो होता है सोलर प्रोमिनेंस। ये क्या होता है, बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है। आपने एक तरीके से देखा होगा, जो वाइन तूफान होता है, आपने देखा होगा, जैसे घूमता रहता है, नीचे क्या होता है, बहुत कमजोर होता है, ऊपर तरफ पूरा फैला हुआ होता है। तो सेम चीज यहाँ पे हुई है। यहाँ पे बहुत बड़ा टुकड़ा क्या था, टूटा और बहुत तेजी से ऊपर उठा है, और ऊपर गिरने बाद नीचे आया है। अब इसमें क्या होता है, जब कोई टुकड़ा टूटेगा, अलग होगा, तो इसके नीचे की जो सतह है, जो वहां की गर्मी है, जो वहां की हीट है, जो वहां की रेडिएशन है, वो भी बाहर निकलेंगे। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, रेडिएशन निकलता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिस जगह भी ये टूटा है, जिस पोल पे टूटा है, वहां पे क्या है, वहां पे टेम्परेचर पहले से ही कम होता है। तो इस वजह से अगर धरती पे कोई इंपैक्ट होने वाला भी होगा, तो इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम है। ये क्यों हुआ है? देखिए, बहुत से वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि ये जो सोलर का, जो सन का एक साइकिल होता है, जिसको सोलर मिनिमा मैक्सिमा भी बोलते हैं, मतलब ये 11 साल में क्या होता है, पूरा कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने का मतलब, जैसे एक इंसान है, ठीक है, आपने देखा वो कभी कभी गुस्सा होता है, फिर कभी शांत रहता है। तो अगर एक डेटा निकाला जाए, तो फिर पता चलता है कि क्या होता है कि ये 11 साल में क्या होगा,
कि एक वक्त में बहुत ज्यादा हाई होगा, एक वक्त में बहुत ज्यादा क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ये बहुत हाई सिचुएशन में है, मतलब जैसे मैक्सिमम जो इसका मैक्सिमम मिनिमा का साइकिल है इस वक्त ये क्या है, मैक्सिमा में है। ठीक है, अगले साल ही मैं आपको बता दूं वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा अगले साल भी यही चीज हुआ था, बहुत ज्यादा क्या होता है, फ्लेयर्स निकले थे, बहुत ज्यादा वाइंड निकले थे। ठीक है, तो ये अभी जारी है, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अभी ये मैक्सिमम मोड पे है, आगे चल के कुछ सालों में क्या होगा, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी, ठीक है, कि इसका जो स्पीड था लगभग 90 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास था, तो जाहिर सी बात है जब ये यहां पे आएगा तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा आप सोच ही सकते हैं। और ये लगभग 8 घंटे तक चला था। ठीक है, ये मतलब जो घटना चली लगभग 8 घंटे तक ये क्या किया था, ये फ्लेयर पूरा उड़ता रहा, जो प्रोमिनेंस है ये उड़ता रहा, इस पे लगातार ये चीजें यहां पे रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं कि क्या इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं, धरती पे इंपैक्ट होगा। देखिए जब भी यहां पे क्या होता है, ऐसे सोलर वाइंड जो चीजें निकलती हैं, ठीक है, जब घटनाएं होती हैं, जब फ्लेयर्स निकलते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, रेडिएशन ऐसे निकलता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारे धरती के पास आते हैं, तो हमारी जो धरती होती है यहाँ पे, इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल आप जानते ही हैं, तो क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसकी फैली हुई है, तो जब ये आता है तो इन मैग्नेटिक फील्ड से टकरा के क्या होता है, विचलित हो जाते हैं, चले जाते हैं, मतलब इंपैक्ट नहीं कर पाते हमारी धरती को। लेकिन कभी कभी जब ये वाइंड बहुत तेजी में होते हैं, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है, तब क्या होता है, इनको प्रॉपर्ली क्रॉस करके हमारी धरती तक आते हैं, और जो हमारे टेलीस्कोप है, आपको बता दूं, उनको भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उनको भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, और जो टेम्परेचर ये बढ़ता है वो तो बढ़ता ही है। ठीक है, हमारे एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, ये तो अभी देखिए क्लियर नहीं बताया जा सकता, अभी लगातार से वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो हुआ है सच में ये हमको इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में अभी वैज्ञानिक लगातार बात कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जब ये वाइंड आती है तो हमारे तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें शोध भी करते हैं कि हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें क्या बहुत हाई लेवल का क्या हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या हो, फील्ड पैदा हो, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, उनको हम नुकसान पहुंचा सके। इसलिए बहुत सारे देश इस पे काम भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं वाइंड से क्या होता है, हमारी धरती इंपैक्ट होती है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो न्यूज थी जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो सन का पोल है वहां पे क्या हुआ, इतना बड़ा इंपैक्ट पैदा हुआ है, इतना बड़ा एक टुकड़ा टूटा है। हालांकि वो टूट के अलग नहीं हुआ है, लेकिन वो टूटा है और बहुत ज्यादा उसने रेडिएशन पैदा किया है। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।